भारत के इतिहास में ऐसे कई युद्ध लड़े गए जिन्होंने भारत के इतिहास को ही बदल दिया, भारत की कायाकल्प को बदल दिया, भारतीय नागरिकों के जीवन को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा, अगर हमारे द्वारा पहुंचाई गई जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ, क्या स्थिति थी भारत की, भारत के लोगों का जीवन कैसा रह गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने छल कपटपूर्ण तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद बंदी पृथ्वीराज चौहान को गोरी अपनी राजधानी गजनी ले गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को जेल में रखा गया था। लेकिन दोस्तों, हम चलते हैं भारत की तरफ से, जहां पूरी तरह से भारत की तस्वीर बदल चुकी थी, वहां की स्थिति बदल चुकी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में एक अंधकार सा फैल गया था। लोगों के मन में उदासी थी क्योंकि नया शासन एक ऐसा शासन था जिसने शुरुआत में ही जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। दरअसल मोहम्मद गोरी ने भारत के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीते हुए प्रदेश में भारत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। भारत के लोग अपने ही घर में पराये हो चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जबकि रानी संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, उन्होंने दिल्ली को छोड़कर अपने घर अजमेर चली गई और वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी से संघर्ष जारी रखा। दूसरी तरफ स्थितियां बदलने लग गई थी। चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने का कार्य आरंभ कर दिया था। इस दरमियान वे गजनी भी गए और वहां पर एक प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान ने भाग लिया और मोहम्मद गोरी को एक शब्दभेदी बाण द्वारा मार गिराया तथा आपस में चूरे घोंपकर चंद्रबरदई और पृथ्वीराज चौहान मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का समाचार जब अजमेर पहुंचा तो महारानी संयोगिता ने जोहर व्रत का पालन किया। इसके बाद अजमेर पर गोविंद राम का अधिकार हो गया, जो पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। वहाँ उन्हीं का शासन था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वहाँ पे संधि हो गई और गोविंद राम ही वहाँ के शासक बने। इस प्रकार भारत पर विदेशियों का अधिकार हो गया था तथा वहाँ के लोग अपने ही घर में पराये हो गए थे तथा लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। चारों तरफ अत्याचार हो रहे थे तथा प्रजा त्राईमाम कर रही थी। अगर विजयश्री पृथ्वीराज चौहान के हाथ लगती तो ये सब नहीं होता, पूरे भारत में खुशहाली आती तथा कभी भी तुर्क आक्रमणकारी भारत पर आंख उठाकर नहीं देखते। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।